हो गया? चलिए ओके बच्चों, तो जैसा कि हमने आपको बोला था कि हमने लास्ट यूनिट जो है एनसीएफ, एक्सेल रिसर्च और आरटी, तो उसमें आज हम करेंगे आरटी के क्वेश्चंस। चलिए देखिए पहला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारतीय संविधान के किस मूल अधिकार में शामिल है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। किस मूल अधिकार में शामिल है? पहला है स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा ऑप्शन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, चौथा है समानता का अधिकार। तो आपको पता है फंडामेंटल राइट्स, बहुत से राइट्स हैं, शोषण के विरुद्ध भी अधिकार है। आरटी में शिक्षा का मूल अधिकार मिला है ना बच्चों को? बोलिए मिला है? शिक्षा का मूल अधिकार मिला है बच्चों को। और आपको याद होगा 21 में ए जोड़ा था, 21 में क्या जोड़ा था? ए जोड़ा था। और ध्यान रखना 18 से 22 तक जो सेक्शन है संविधान के, वो है स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। लिहाजा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1, स्वतंत्रता का अधिकार। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आया है, तो स्वतंत्रता का अधिकार होगा। ओके, दूसरा प्रश्न है, आरटी 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के एक विद्यालय में 170 छात्र हैं, तो कितने अध्यापकों के पद स्वीकृत होंगे? बोलिए 6 या 4 या 5 या 5 जोड़ 1। मेरे ख्याल से आप आराम से आंसर दे सकते हैं। वो टेबल आपको याद है जिसमें कहा गया था कि 60 तक 2 टीचर, 60 तक कितने टीचर होंगे? 2। 60 तक कितने टीचर? 2 टीचर। 60 तक कितने टीचर? 2 टीचर। इसको क्या हो गया? 60 तक कितने टीचर हुए? 2 टीचर हुए साहब। 60 तक हो गए 2 टीचर। 61 से 90 3 टीचर। 91 से 120 4 टीचर होंगे, ये 3 होंगे, ये 2 हैं, ये 4 टीचर हो गए। और 121 से 200 तक कितने शिक्षक होंगे? 5 शिक्षक होंगे। तो शिक्षक तो 5 होंगे साहब। और 150 प्लस होते ही एक हेड टीचर हो गया। तो कुछ लोग क्या करते हैं, 5 में हेड टीचर को शामिल कर लेते हैं तो आंसर 6 करते हैं, वो गलत होगा। ठीक है, 4 तो वैसे ही नहीं होगा। 5 वाला आंसर सही था, लेकिन चूंकि वो क्या पूछना चाह रहा है कि आपको हेड टीचर का नॉलेज है कि नहीं, तो 170 150 से ऊपर है, इसका मतलब हेड टीचर भी होगा, तो ये ज्यादा सही है। लिहाजा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। बात समझ में आई? ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन है, आरटीई की धारा 4 में कौन सी बात की गई है जो ड्रॉप आउट व अनामंकित बालकों से संबंधित है? यानी उम्र के हिसाब से उनको प्रवेश देंगे ना, तो उनके लिए क्या होगा? विशेष पाठ्यक्रम लागू करेंगे, या विशेष प्रशिक्षण लागू करेंगे, या अलग से विद्यालय खोलेंगे, या अलग से शिक्षक नियुक्त करेंगे? तो अलग से विद्यालय तो खुलता ही नहीं है। कौन से बालकों की बात है? जो 10 वर्ष का आया, पहली बार बोला साहब हम तो 10 वर्ष के हो गए, कर लें, कुछ करना है आपको। क्या करना है साहब हमको? हम गिनती करेंगे, 6 वर्ष का आता तो पहली क्लास में बैठाते, 10 वर्ष का है तो सीधा 5 में बैठाएंगे उसको। लेकिन उसको आता जाता कुछ नहीं है, तो उसकी तो व्यवस्था करेंगे ना। उसके लिए बाकायदा धारा 4 में ये लिखा है कि साहब शिक्षा के अधिकारी उसकी व्यवस्था करेंगे विशेष प्रशिक्षण देने की। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, विशेष प्रशिक्षण लागू करेंगे उसके लिए। ओके, अलग से शिक्षक नियुक्त करने की जरूरत नहीं है, कुछ शिक्षकों को इस काम के लिए लगा देंगे और ये उसका विशेष प्रशिक्षण होगा बाकी बच्चों के समकक्ष लाने के लिए। चौथा प्रश्न देखिए, आरटीई 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है, आपको याद है कौन सी धारा की बात है ये? कैपिटेशन शुल्क, परिवीक्षण, धारा 13। तो उसके लिए क्या दंड है? लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क का 100 गुना अर्थदंड है। यह आया है फर्स्ट ग्रेड में, सारे प्रश्न आए हुए हैं। लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क का 20 गुना अर्थदंड, या फिर 30 गुना, या फिर 10 गुना। तो आपको याद होगा सही जवाब है 10 गुना। ऑप्शन नंबर 4 राइट है साहब। अगला प्रश्न देखिए, आरटीई 2009 के अनुसार बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निशुल्क शिक्षा का अधिकार है। कहां पर है? पहला ऑप्शन है सभी विद्यालय में 14 वर्ष तक। जब फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आया था तो बहुत से लोग इसको गलत करके आए थे। सभी विद्यालयों में 14 वर्ष तक। दूसरा गैर सरकारी विद्यालय में 14 वर्ष तक। तीसरा केवल सरकारी विद्यालय में 14 वर्ष तक। और चौथा सभी विद्यालयों में 18 वर्ष तक। तो याद रखना 18 वर्ष तक तो होता ही नहीं है। हालांकि डिसेबल बच्चों के लिए 2016-17 वाला जो अधिनियम आ गया ना आरपीडब्ल्यूडी, उसके बाद 18 वर्ष किया है, लेकिन सामान्य बालकों के अनुसार है बालक को, इसमें कुछ अलग से दे नहीं रखा, विशेष बालक है तो फिर 14 वर्ष होगा। लेकिन सवाल है कि 14 वर्ष सभी विद्यालयों में या केवल सरकारी में या गैर सरकारी में? तो इसका जवाब होगा केवल सरकारी विद्यालयों में। तीसरा राइट आंसर है केवल सरकारी विद्यालयों में 14 वर्ष तक निशुल्क शिक्षा का अधिकार होगा। यह धारा 3 बताती है। छठा प्रश्न, आरटी 2009 के अनुसार बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक
ओके, ये हो गया। अगला 7वां, छठा हो गया ना, 5वां और छठा सेम है, चलिए रिपीट हो गया। तो केवल सरकारी विद्यालय में 14 वर्ष तक। 7वां प्रश्न देखिए, आरटी 2009 में किस अध्याय में पाठ्यक्रम में मूल्यांकन की प्रक्रिया का वर्णन है? तो अध्याय आपको 7वां याद है ना, पहले 1 से 2 धारा अध्याय 1, फिर 3 से 5 अध्याय 2, फिर 6 से 11 जिसमें स्थानीय प्राधिकार, समुचित सरकार, माता पिता के दायित्व हैं, वो धारा 11 तक। उसके बाद 12 से 28 चौथा अध्याय जो सबसे लंबा अध्याय है, शिक्षक और अधिकार, शिक्षक और विद्यालय के दायित्व हैं। फिर 5वां अध्याय शुरू होता है जिसमें 28 और 29 29 और 30 2 धाराएं हैं। तो उसमें मूल्यांकन भी है, पाठ्यक्रम भी है, आरंभिक शिक्षा पूर्ण करने का प्रमाण पत्र भी है। तो यहां आंसर हो जाएगा 3 नंबर, अध्याय 5। तीसरा आंसर है 5वां अध्याय है जिसमें पाठ्यक्रम मूल्यांकन प्रक्रिया का वर्णन है, और इसमें धारा 29 एवं 30 हैं, 29 व 30, ध्यान रहेगा आपको। ओके, अब है 8वां प्रश्न है, किस धारा में निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा कानून 2019 द्वारा संशोधित किया गया है? किस धारा में संशोधन किया गया है या किस धारा को संशोधित किया गया है? धारा 14, धारा 16, धारा 21, धारा 25। तो सही जवाब है धारा 16। धारा 16 में संशोधन किया गया है। पता है ना आपको, धारा 16 में पहले नो डिटेंशन पॉलिसी की बात थी, लेकिन 2019 का जो संशोधन आया उसके बाद 3 बातें इसमें कही गई हैं। पहली बात है कि साहब हर वर्ष एक परीक्षा अनिवार्य है, तो हर वर्ष एक परीक्षा ली जाएगी, और ये केवल 5वीं और 8वीं कक्षा के लिए है। 5वीं और 8वीं कक्षा के लिए हर एकेडमिक सेशन, एट द एंड ऑफ एकेडमिक सेशन, इन द लास्ट क्लास एंड दैट इज क्लास 5 एंड क्लास 8, 5वीं और 8वीं दोनों कक्षाओं में एक परीक्षा ली जाएगी। अगर बच्चा फेल हो गया तो उसको 2 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा और 2 महीने में वापस एक परीक्षा ली जाएगी। अगर फिर भी फेल हुआ तो प्रधानाध्यापक को यह अधिकार होगा कि वह राज्य सरकार की अनुमति से उसे उस कक्षा में रोक सकता है, अनुत्तीर्ण कर सकता है, डिटेन कर सकता है। यह धारा 16 है, माफ करें। तो सही जवाब हो गया धारा 16। अगला प्रश्न है, किस धारा में बालक के शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिरोध तथा अपमानजनक शब्दों से, बोलते हैं ना, तो गधा है, बेवकूफ है, तो गधा और बेवकूफ नहीं कह सकते बच्चे को, संबोधन करने पर रोक का प्रावधान है? धारा 13 में, 15 में, 17 में कि 18 में? सही जवाब है धारा 17। आपको याद है, धारा 16 में फेल नहीं कर सकते, धारा 17 में उसको हरासमेंट नहीं कर सकते, ना मेंटल, ना फिजिकल, ना इमोशनल। धारा 13 आपको याद है, अनुवीक्षण प्रक्रिया पर रोक लगाती है, 10 गुना दंड। धारा 15 आपको याद है कि साहब आप क्लास डेट का बहाना बना के एडमिशन रोक नहीं सकते, एडमिशन चालू रहेंगे। हालांकि 30 सितंबर की डेट है आंकड़ों को में समरूपता के लिए, उसके बाद जो एडमिशन होंगे वो अगले साल काउंट किए जाएंगे। धारा 18, बिना मान्यता के स्कूल नहीं चला सकते, नहीं तो 1 लाख और 10,000 पर डे। ओके, तो सही जवाब है धारा 17। अगला प्रश्न है, राजस्थान निशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011। ध्यान रखना, राजस्थान वाले में तो नियम जुड़ा है, एक 2011, एक राजस्थान शब्द। इसमें कितने अध्याय और कितनी धाराएं हैं? तो जल्दबाजी में आप परीक्षा में ऐसा करके आ सकते हैं, 7 अध्याय और 38 धाराएं। ये तो RTE 2009 में है, ओरिजिनल प्रिंसिपल जो एक्ट है उसमें है, ठीक है। धारा 39 की भी आपको पता है ना, धारा 39 वाली बात याद रखना। 2012 का जो संशोधन हुआ था मैं आपको बता दूं, RT में पहला संशोधन 2012 में हुआ था, उसकी 5 बातें बहुत खास है, ध्यान रखना। एक संशोधन 2019 में हुआ था, उसकी धारा 16 में फेल करने वाली बात पे मैंने आपको बता दिया। एक 2012 में संशोधन हुआ था, और 2012 में जो संशोधन था उसकी क्या खास बात है सुन लें। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोगों ने पिटीशन दायर की थी साहब, किस धार्मिक आधार पे, कि साहब RT 2009 संविधान के अनुच्छेद 29 व 30 का उल्लंघन करता है। आपको पता है संविधान के अनुच्छेद 29 में क्या है? संविधान के अनुच्छेद 29 में है कि सब अल्पसंख्यकों को भाषा, लिपि और सांस्कृतिक संरक्षण का अधिकार होगा, यानी वो अपनी कल्चर को, अपनी भाषा को, अपनी लिपि को बनाए रखने का राइट रखते हैं, उसमें कोई उन्हें मजबूर नहीं कर सकता कि छोड़ो। धारा 30 में क्या है? धारा 30 में माइनॉरिटीज को एक और राइट है, संविधान ने दिया है कि वो धार्मिक आधार पर कोई शैक्षणिक इदारा स्थापित कर सकते हैं, स्कूल स्थापित कर सकते हैं, और इसका एग्जाम्पल है मदरसा, कि साहब मदरसा धार्मिक आधार पे कर सकते हैं, हमने किया है। अब RT में तो आप कहते हो कि ये मानना पड़ेगा जो मदरसा के कानून के खिलाफ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि साहब RT में बदलाव किया जाए,
क्योंकि ये धारा संविधान की धारा 29 और 30 का विरोध करता है। इसलिए 2012 में एक संशोधन लाया गया जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आरटी का पहला संशोधन माना जाता है, और ये 4 जगह प्रभाव डालता है, 4 धाराओं में। कहां कहां डालता है? पहले तो ये धारा 2 में प्रभाव डालता है, और धारा 2 में एक्चुअली 2012 में राज्यसभा में कपिल सिब्बल ने, अप्रैल 2012 की बात है, कपिल सिब्बल ने रिप्लाई किया, राज्यसभा में एक अमेंडमेंट बिल रखा आरटी का, जो बाद में कानून बन गया, और 20 जून 2012 को कानून बना। और 20 जून 2012 का जो संशोधन था उसको अप्रैल में कपिल सिब्बल ने रखा था उसमें राज्यसभा में, और कहा था कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने हमारी भी मंशा थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, तो इसका मतलब हमको करना पड़ेगा। तो क्या किया उन्होंने, आरटी 2009 प्रिंसिपल एक्ट था, मूल जो अधिनियम था, उसकी धारा 2 में ये लिखा कि मदरसा, वैदिक स्कूल, मिशनरीज जो धार्मिक आधार पे स्थापित किए गए, इन पे आरटी लागू नहीं होगा। तो कितनी महत्वपूर्ण बात बोली, आरटी लागू नहीं। अब आरटी ओरिजिनली लागू था, लेकिन 2012 के संशोधन में ऐसा कहा गया। दूसरी धारा 3 में एक बात करी गई कि साहब अब तक जो डिसेबल बच्चे थे, जिनको जिनको आपका वो जो 95 वाला था ना, राइट्स ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज, तो राइट्स ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज जो था, आरपीडब्ल्यूडी 2016 में उसी का नया रूप आया था, जिसमें 21 प्रकार की नियोग्यताएं थी। तो 1995 में भी ऐसा था, पीडब्ल्यूडी एक्ट था दरअसल वो, तो वो 1995 वाला, और उसमें 7 डिसेबिलिटीज थी। तो ये तो पहले से कवर था, लेकिन धारा 3 में ये बात और जोड़ी गई कि एक और एक्ट है जो समान अधिकारों की बात करता है डिसेबल बच्चों के लिए, सेम अपॉर्चुनिटीज की बात करता है, जिसका नाम है मल्टीपल डिसेबिलिटीज एक्ट 1999। और 1999 वाले एक्ट के तहत जो बच्चे आते हैं, वो भी धारा 3 के तहत फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का फंडामेंटल राइट लेंगे, उनको भी मूल अधिकार मिलेगा शिक्षा का। और इसमें जैसे उनको भी मिलेगा बाकी बच्चों के समान बोला गया है, घर पे रह के पढ़ना चाहें तो भी, और विद्यालय में जाके पढ़ना चाहें तो भी। और इसके लिए उन्होंने 4 प्रकार की जो डिसेबिलिटीज थी उनका उल्लेख किया बाकायदा धारा 3 में। कौन सी 4 प्रकार की डिसेबिलिटीज हैं? एक तो है इसमें ऑटिज्म। क्या है? ऑटिज्म। दूसरा ध्यान रखना है, दूसरा इसमें है आपका सेरेब्रल पाल्सी, और तीसरा इसमें है मेंटल रिटार्डेशन, मानसिक मंदता, मेंटल रिटार्डेशन, और चौथा इसमें बताया है मल्टीपल डिसेबिलिटीज। मल्टीपल डिसेबिलिटी जो सीवियर किस्म की हैं, ऐसे बच्चों को भी आरटी की धारा 3 में कवर किया गया था। ये भी 2012 के संशोधन की दूसरी खास बात है। और 2012 के संशोधन की तीसरी खास बात ध्यान रखेंगे, धारा 25 है। और धारा 25 में क्या था, जब आरटी बना था तो धारा 25 में पीटी रेशियो का जिक्र था। यह लिखा गया था कि साहब 6 महीने के अंदर प्रत्येक विद्यालय में छात्र शिक्षक रेशियो मेंटेन किया जाए। लेकिन चूंकि 2 वर्ष में सरकार ने देख लिया कि प्रैक्टिकली कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए वो 6 महीना जो था ना, 6 मंथ, उसकी जगह लिख दिया 3 इयर्स। क्या लिख दिया? 3 वर्ष के अंदर पीटीआर रेशियो आपको मेंटेन करना होगा। यह धारा 25 में संशोधन किया गया। और एक बहुत खास संशोधन यह किया गया कि साहब आरटी 2009 में कुल 38 धाराएं थी। कितनी थी? 38। लेकिन 2012 में एक और धारा इसमें जोड़ी गई, और वो थी धारा 39। आरटी की धारा 39। आप बोलेंगे साहब तो आरटी में धारा 39 पढ़ेंगे, हम धारा 38 ही पढ़ेंगे। पर 39वीं धारा इसलिए जोड़ी गई कि साहब आरटी के प्रोविजंस को लागू करने में अगर कोई डिफिकल्टी आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो केंद्र सरकार एक नया आदेश जारी करके उस परेशानी को दूर कर सकती है। उस परेशानी को दूर करने का मतलब यहां आरटी के कुछ प्रोविजंस प्रभावित हो सकते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में यह हुआ कि परेशानी आ गई मदरसों वाली, तो ऐसे भविष्य में कोई परेशानी आए तो उस परेशानी के लिए सरकार ऑर्डर जारी कर सकती है, केंद्र सरकार। और ये ऑर्डर धारा 39 के तहत जारी किया जाएगा। यानी धारा 39 केंद्र सरकार को आरटी में कोई परेशानी दूर करने के लिए, डिफिकल्टी दूर करने के लिए, कोई मेजर चेंज करने के लिए, बदलाव करने के लिए एक अलग से राइट देती है कि वो ऑर्डिनेंस जारी कर दे, अधिसूचना जारी कर दे, बदलाव कर दे। वापस उसको वहां जाने की जरूरत नहीं है अपने विधायिका में। ये 39 धारा महत्वपूर्ण थी। पर साथ में इसमें लिखा गया कि ये काम 3 वर्ष तक ही होगा मान्य, यानी 3 वर्ष तक ही धारा 39 इफेक्टिव रहेगी, उसके बाद नहीं रहेगी। और 2012 में अमेंडमेंट आया तो 3 वर्ष 2015 में पूरे हो गए, इसलिए हम अभी 38 धाराएं ही पढ़ते हैं। ये बात समझ में आई आपको? तो बहुत खास है 2012 का संशोधन, और इसमें 4 चीजें होती हैं जो मैंने आपको बताई। ओके, चलिए अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है आरटी
9 के अनुसार किस धारा में सरकारी शिक्षक को ट्यूशन कराने पे प्रतिबंध है? मेरे ख्याल से सबको पता है, धारा 28। कौन सी धारा? 28 याद है। धारा 25 में पीटीआर रेशियो है। धारा 27 में गैर शैक्षणिक दायित्व में 3 ही काम करने पड़ेंगे, जनगणना, आम चुनाव और आपदा राहत कार्य। धारा 28 में ट्यूशन पर प्रतिबंध है। और धारा 29 में क्या था? सीसी की बात थी, पाठ्यक्रम की बात थी, मूल्यांकन की बात थी। लिहाजा इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर 3। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3। 25% बालकों की फीस का पुनर्भरण समुचित सरकार करेगी, इसका उल्लेख आरटी 2009 की किस धारा में है? बोलिए। जवाब है धारा 12। धारा 10 आपको पता है, अभिभावकों के कर्तव्य हैं, बच्चे को स्कूल भेजें। धारा 11 में राज्य सरकार, माफ करें, धारा 11 में राज्य सरकार 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए आंगनबाड़ी की स्थापना करेगी। और धारा 14 में है कि बच्चों से कोई भी बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म सर्टिफिकेट नहीं मांग सकते। 13वां प्रश्न देखिए, आरटी 2009 पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब हुए? तो राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने हस्ताक्षर किए थे 26 अगस्त 2009। 27 अगस्त को अधिसूचना जारी हुई थी, याद रखना। 26 अगस्त को साइन किए थे। 20 जुलाई को पहले आरटी राज्यसभा में पारित हुआ था, 4 अगस्त को लोकसभा में पारित हुआ था और 1 अप्रैल 2010 आरटी पूरे देश में लागू हुआ था। अगला प्रश्न, शिक्षक अधिकार 2009 के क्रियान्वयन के बाद बहुत ही शानदार प्रश्न है। कक्षा कक्ष कैसे हैं? जेंडर के अनुसार समझाती हैं या आयु के अनुसार समझाती हैं या आयु के अनुसार विषम जातीय हैं या अप्रभावी हैं, क्योंकि यह कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता है। बहुत 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 शानदार प्रश्न, जवाब दें आप इसका। यानी हर 7 साल का बच्चा दूसरी क्लास में होगा, हर 6 साल का बच्चा पहली क्लास में होगा और हर 9 साल का बच्चा चौथी क्लास में होगा। इसका मतलब क्या हुआ? आयु के अनुसार समझाते हैं, यानी एक ही आयु के बच्चे एक ही क्लास में मिलेंगे। आप जाके देखना सरकारी स्कूलों में या स्कूलों में कि आप हर 10 वर्ष का बच्चा आपको एक ही क्लास में मिलेगा, हर 13 वर्ष का बच्चा सेम क्लास में होगा। तो आयु के अनुसार ये क्या हो गए? समझातीय हो गए। बहुत ही अच्छा प्रश्न। और अगला प्रश्न, शिक्षा के अधिकारों में वर्णित नो डिटेंशन पॉलिसी क्या तात्पर्य है? ग्रेड प्रदान करना या अनुत्तीर्ण नहीं करना या पारितोषिक नहीं देना या दंड नहीं देना? तो सही जवाब है फेल नहीं करेंगे, रोकेंगे नहीं क्लास में, अनुत्तीर्ण नहीं करना। और अब आखिरी सवाल, शिक्षा का अधिकार 2009 में शामिल अनुसूची में कौन सी धाराओं का उल्लेख है? तो ये हमने आपको बताया था, याद होगा। 28/29, 19/25, 12/16 या धारा 21/22। तो अनुसूचित क्या है? अनुसूची क्या है? स्कूल के स्टैंडर्ड्स हैं, स्कूल के स्टैंडर्ड्स हैं, विद्यालय के मानक हैं। और याद है आपको विद्यालय के मानक, एक तो धारा 19 में था कि साहब विद्यालय को मान्यता तभी मिलेगी जब विद्यालय में ये वाले मानक हो, लाइब्रेरी हो, प्लेग्राउंड हो, छात्र शिक्षक अनुपात वाली चीजें हो। और साथ में पीटीआर रेशियो का उल्लेख धारा 25 में है। तो 19 और 25 दोनों इसका राइट आंसर है। तो मित्रों, दोस्तों, प्यारे बच्चों, आरटी पे सवाल प्रश्न हमने किए और उस अगली क्लास में हम करेंगे एनसीएफ 2005 और एक्शन रिसर्च की बात। थैंक यू।